गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को रेंज बताने का मेथड बताए थे, रेंज निकालने का, और उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे हम ऑलरेडी। ठीक है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम आज देखेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके आगे एक दो और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देख करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, रेंज में फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक जो पढ़े थे रेंज में, पहला पढ़े थे कि अगर फंक्शन मतलब जिसका डोमेन ऑल रियल है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसमें क्या करते थे, y को x में कन्वर्ट कर लेते थे, मतलब x को y में कन्वर्ट कर लेते थे और फिर x को डिफाइन करते थे, उससे y निकलता था। तो उसमें डोमेन का सारा चीज़ उसमें आपको लगाना पड़ सकता है, जो भी कॉन्सेप्ट। मान लो कि x को y में कन्वर्ट करोगे तो x इक्वल टू अगर रूट y आ गया तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके तब डिफाइंड होगा। अगर x इक्वल टू तुमको मान लो log y आ गया ऑन द बेस ही, तब y ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों को x को y में कन्वर्ट करना होगा और जो भी रूल है वो लगाना होगा। लेकिन ये तब करेंगे जब डोमेन जिसका ऑल रियल या सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद का रूल हम बताए थे आप लोगों को सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाला। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम फंक्शन क्रिएट कर लेते थे। कई सारा एग्जाम्पल हम करवाए थे, आप देख लेना वहाँ पे। ठीक है, टीचर बताए थे ये वाला y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x वाला। ठीक है, इसमें दो पार्ट बताए थे, एक प्लस c वाला था, मतलब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह से भी करवाए थे, आप देख लेना। चौथा आप लोगों को बता दिए थे, क्या बताए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर रहेगा तो क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल में। पांचवा बताए थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा ओपन में तो क्या करेंगे। छठा बताए थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्लोज, और सातवां बताए थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओपन। ठीक है, तो ये 7 फार्मूला हम अभी पढ़े हैं लास्ट के वीडियो में। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। आज एक और फार्मूला हम बता देते हैं, ऐसे इतना से आप लगभग क्वेश्चन बना सकते हो रेंज का सारा। ठीक है, और बाकी तो ग्राफ से भी हम लोग करते हैं, जानते ही हो आप लोग। ठीक है, तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, या पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 8वां फॉर्मूला देखते हैं। इफ f(x) इज neither increasing nor decreasing in a to b, मतलब जिसका डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए रूल बता रहे हैं। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू, आप 0 कर लो, मान लो x इक्वल टू आपको कुछ आया। ठीक है, जो भी आया अल्फा बीटा गामा मान लो आ गया। ठीक है, x इक्वल टू ऐसा लेट किए हैं, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या आ रहा है। अब उसके बाद तुमको f(x) का अगर मैक्सिमम निकालना है तो ऐसे निकालना, मैक्सिमम ऑफ सबका वैल्यू निकाल लेना, मतलब एफ ए, एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा और एफ बी। इन सब में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम देगा, और जो एफ एक्स का मिनिमम होगा वो होगा मिनिमम ऑफ एफ ए, एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा और एफ बी। ये सेलेक्ट कर लेना और फिर रेंज लिख लेना। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम आ रहा है। एक जनरल एग्जांपल हम करवा दे रहे हैं यहाँ पर, ग्राफ। ठीक है, इस चीज़ को हम ग्राफ से समझते हैं। जैसे देखो, मान लो ये तुम्हारा कोई फंक्शन है, यहाँ तक है मान लो। ठीक है, ए है और ये बी है। 0 यहाँ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना टेंजेंट x के पैरेलल देगा, है ना। क्यों 0 होगा वो सब आगे तुम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में समझोगे। ठीक है, यहाँ पर बीटा रहा होगा, यहाँ पर गामा रहा होगा। ठीक है, समझ गया। f(x) 0 भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कॉर्नर बनाएगा तो वहाँ अनडिफाइंड होगा, तब भी मैक्सिमम निकलेगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा वैल्यू कौन है, एफ ए, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, एफ अल्फा। यानी f(x) का मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, एफ ए, और f(x) का मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, एफ ऑफ अल्फा। यानी इस क्वेश्चन का, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का, अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है
तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ एल्फा। और क्वेश्चन में तो सब चीज़ नॉन क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, नंबर्स में रहेगा, जो भी रहेगा अपना वो हम लोग देख लेंगे। अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। फिर से एक बार बता दें क्या करना। फंक्शन दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंसिएशन उसका पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो रहा, मतलब जीरो भी हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, जहाँ जहाँ जीरो या अनडिफाइंड हुआ वो सब पॉइंट सेलेक्ट कर लेना। इस पॉइंट का नाम क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, लिख देते हैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालना है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, एफ ए और एफ बी, एंड पॉइंट पे भी, ठीक है। उनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, और एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे छोटा होगा इसमें से चूज कर लेंगे, वो मिनिमम दे देगा, ठीक है। तो वही रेंज में हम लोग लिख लेंगे। अभी एग्जाम्पल करवाते हैं, इस पर नोट करो। तो ठीक है बच्चे, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, समझना है ठीक से आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये रेंज का, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं, इसका रेंज बताते हैं, ठीक है। अब इसका अगर डोमेन तुम निकालते हो, पहले डोमेन चेक करना होगा। तो क्या हो रहा है, एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू क्या चीज 4, और 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 6। तो फाइनली हो गया 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 6। 4 से 6 के बीच आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो पहले क्या आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करके देखने में दो फायदा है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो पता चल जाएगा। अगर एफ डैश एक्स ओनली पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स सिर्फ नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। या जीरो भी हो रहा होगा तो 8वां रूल लगेगा, ठीक है। तो लास्ट का जो 4-5 रूल बताए ना, 8 हो गया, उसका 7, 6, 5 और 4, यानी 4 नंबर के बाद जो रूल बताए सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर डिपेंड है, ठीक है। जिस फंक्शन का तुम ग्राफ बना पाओगे तो वो तो ऐसे दिख जाएगा, इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, लेकिन इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना। हर फंक्शन का ग्राफ अभी हम नहीं बना पाएंगे, आगे जब कैलकुलस से पढ़ोगे ना कॉन्सेप्ट, तब हम लोग फिर बाद में सारे फंक्शन का ग्राफ बनाने का कैपेसिटी रखेंगे, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो रूट का क्या होता है, अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4। देखो बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो न्यू स्टूडेंट्स हो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला देख लेना, ठीक है। ऐसे हम जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उसको बताए हुए थे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला वगैरह सब याद कर लेना ठीक से और देख लेना, ठीक है। ऐसे हम बोर्ड वाला जो क्लास चल रहा है उसमें जल्दी ही डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इन्वर्स ट्रिगो पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड वाला क्लास हम 3-4 जल्दी ले करके डिफ्रेंशिएशन तक पहुँचा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो जाता। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा फंक्शन में भी, और लिमिट में तो और भी ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन को सही से सीख लेना। जो पुराने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ का होगा उसको शुरू में हम डिफ्रेंशिएशन बताए थे अच्छा से, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखो ये हो गया। फिर इसका रूट क्या करेंगे, तो 1 बाय क्या होगा 2 अंडर रूट 6 माइनस एक्स, लेकिन एक्स में -1 है तो बाहर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। अभी देखो तुम इसको अगर 0 करोगे तो तुम्हारा ये 2 तो कट ही जाएगा उधर जा करके, ठीक है। यानी अंडर रूट एक्स माइनस 4 इजकल टू अंडर रूट कितना 6 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग करोगे एक्स माइनस 4 इजकल टू 6 माइनस एक्स, यानी 2x इजकल टू कितना 10, x इजकल टू 5, ठीक है। यानी कि 0 भी हो रहा है 5 पर, नहीं, जो कि 4 से 6 के बीच है। अगर 0 नहीं होता तो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पीछे बताए थे क्या करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अगर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाते, तो भी बताए थे पीछे। अच्छे से फार्मूला को रीड कर लेना। लेकिन ये 8वां फार्मूला पर डिपेंड है ना, यहाँ ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। क्यों नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 भी हो रहा है, किस पे 5 पे। जब एक्स 5 रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0। अब देखो हम लोग एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 5, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबका वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 4 मिनिमम वैल्यू क्या है 4, इस पर वैल्यू निकालो फंक्शन का। क्या निकल रहा है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस क्या चाहिए 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 4, रिजल्ट दिया √2, ये तो 0 हो गया रूट। एफ ऑफ 5 अंडर रूट कितना हो गया 5 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 5, दैट इज 1 प्लस 1 कितना 2,
और f ऑफ 6 निकालो, तो अंडर रूट कितना 6 - 4 + 0 यानी कितना अंडर रूट 2। तो आप देख ही सकते हो सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, √2, जो दोनों सेम है, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 2। यानी कि इस फंक्शन का अगर रेंज बताएंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है √2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, तो √2 से 2 क्लोज ब्रैकेट, और ये इसका आंसर होगी। तो बहुत ही ईजी है बेटा, है ना, इसको समझो सही से। देखो इस टाइप के एक और क्वेश्चन हम करवा दें, इसका एक ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये फास्ट मेथड होगा, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है, ठीक है। जैसे देखो क्या करते हैं ना हम लोग, जो इसका इंटरवल है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 4 और 6 के बीच है, तो 4 और 6 पर ना हमेशा इसका मिनिमम देगा, क्या देगा मिनिमम, इस पर भी क्या देगा मिनिमम, और इसके ठीक बीच में एकदम ठीक मिडिल पे क्या होगा 5, और इस पर हमेशा मैक्सिमम देगा, ये रूल हो गया, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम इस पर करवाते हैं और फास्ट ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। जैसे f(x) = अंडर रूट ऑफ, पूछा हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है, x - 2 + अंडर रूट ऑफ 4 - x, ठीक बेटा। इसका डोमेन होगा 2 to 4। सीधी सी बात है कि 2 पे और 4 पे क्या देगा मिनिमम, यानी f(x) का जो है मिनिमम वैल्यू, इस ट्रिक से अगर हम देखें तो ये 2 है और ये 4 है ना, तो 2 पर मिनिमम देगा, और मिनिमम वैल्यू कितना है 2 रखो, तो √2, और ठीक बीच में 3 है, इस पर देगा मैक्सिमम, और ये वैल्यू कितना हो रहा है 3 रखने पे 2, ये भी √2 है, यानी इसका भी रेंज सेम होगा, क्या होगा √2 to 2 क्लोज ब्रैकेट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम ऐसे करेंगे कि दोनों एंड पॉइंट पे हमेशा मिनिमम देगा और उसके ठीक बीच वाला पॉइंट पे मैक्सिमम देगा, और बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मेथड हम बताए थे इसका प्रॉपर मेथड है ना, ऐसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक। तो ठीक बाबू, हम लोग आगे देखते हैं और इस पर हम एक और क्वेश्चन करके समझाते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, ठीक है, बताते हैं क्वेश्चन। देखिए एग्जाम पूछा हुआ कोचिंग यूनिवर्सिटी में 2008 में, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम पूछा हुआ है, जेई में भी इधर रिसेंटली क्वेश्चन आया था इस तरह का, ठीक है। 2 × sin इनवर्स x और +3 × cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो हम पहले चेक कर लेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि क्या है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, तो 2 sin इनवर्स x का होता है क्या अंडर रूट ऑफ 1/√1 - x², ठीक है, और -3/√1 - x², ठीक है। जो cos इनवर्स का -1 इतना होता है। अगर हम इसको 0 करते हैं तो रिजल्ट जो देगा हमारा, ये देखो, ये तुम्हारा 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये तो बहुत क्लियर है कि जो रिजल्ट हो रहा है -1 क्या हो रहा है अंडर रूट ऑफ 1 - x² हो रहा है। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव होना मतलब क्या हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसका डोमेन निकाल लो, यहीं पर साइन इनवर्स का डोमेन क्या बताए थे -1 से 1, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1, ये तो तुम लोग निकालना जानते हो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसका डोमेन -1 से 1 हो रहा है, ठीक है, x का वैल्यू -1 से 1 हो रहा है। हम यहाँ पर लिखते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to +1, तो इसका रेंज सीधे बताए थे, रेंज ऑफ f क्या होगा, f ऑफ डिक्रीजिंग में उल्टा चलता है, f of 1 to f of -1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये रेंज होगा। अब तुम निकालो f of 1 डालो, तो f of 1 डालोगे तो क्या होगा 2 sin इनवर्स 1, तो π/2 होता है, प्लस cos इनवर्स 1 क्या होता है 0 से 2 × -π/2 sin इनवर्स -1, ठीक है, प्लस 3 × cos इनवर्स -1 पाई होता है। ये सब आगे पढ़ोगे तुम लोग, या जान भी लो cos पाई क्या होता है -1, इसलिए cos इनवर्स -1 क्या होगा पाई, ठीक है। साइन π/2 क्या होता है -1, तो साइन इनवर्स -1 क्या देगा -π/2, है ना। कैलकुलेट करो तो रिजल्ट देगा क्या चीज़, ये हो गया पाई, और ये कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, -π + 3π 2π, तो पाई से 2π क्लोज ब्रैकेट में ही इसका रेंज हो गया, ठीक है। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था
और इसको हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। या इसको तुम ऐसे ही बना सकते थे, सेकेंड मेथड बताते हैं, ठीक है। जैसे एफ एक्स इजकल टू है 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तुम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2, ठीक है। तो अच्छा बात हम लोगों का ये है कि अभी बोर्ड वाला जो क्लास हम ले रहे हैं बोर्ड लेवल का, उसमें सिलेबस बहुत तेज़ी से निकल रहा है। नहीं, अभी इन्वर्स ट्रिगो पे आ गए हैं, कल उसका क्लास हम लेंगे अगला, और बहुत जल्दी इन्वर्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग अगर वीडियो को वॉच करोगे तो आगे का चीज़ भी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है, जो हम यूज करेंगे पीछे IIT लेवल में, ठीक है। तो देखो ये फार्मूला अगर हम यूज करते हैं, मान लो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 इंटू क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 π/2 और माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। फाइनली जो रिजल्ट होगा 3 π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये सिंगल वैलिड फंक्शन आ गया, साइन इनवर्स एक्स पे सारा सिस्टम डिपेंड कर रहा है। अब रेंज निकालना था, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस π/2 से प्लस π/2, इसका रेंज होता है साइन इनवर्स की, हम लोग को याद है। अब ये फंक्शन इसके जनरेट कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, यानी माइनस π/2 से माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 के बीच होगा, और 3 π/2 ऐड कर दो, 3 π/2 सब में ऐड करोगे तो ये क्या देगा पाई, और ये होगा 3 π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या होगा 2 पाई, और यही तो एफ एक्स था, यानी पाई से एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 2 पाई के बीच हो गया, और इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया पाई से 2 पाई। या और फास्ट बनाना है तो तुम ये करना, ठीक है। जैसे हम लोगों का डोमेन क्या निकला था, डोमेन तो हम निकाल चुके थे -1 से +1, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे एक बार वो f1 निकालना, 1 पुट कर दो, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या देगा 2 इंटू π/2 प्लस 0 यानी पाई, और f ऑफ -1 निकालोगे तो 2 साइन इनवर्स -1 यानी माइनस, ये क्या देगा 2 इंटू माइनस π/2 और 3 इंटू पाई, ये रिजल्ट हो गया माइनस पाई प्लस 3 पाई इन 2 पाई। अब छोटा कौन है ये, बड़ा कौन है ये, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया पाई से 2 पाई। बट फर्स्ट मेथड सबसे अच्छा है, इसमें कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ अगर मिला देगा, मान लो tan इनवर्स मिला दिया, सेक इनवर्स मिला दिया, तो रिस्क लेने का क्या फ़ायदा है। चेक कर लेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग नोट डिक्रीजिंग है, तो सबके लिए रूल है हमारे पास, तो उसे रेंज जो है परफेक्ट निकलेगा। हालांकि ये मेथड तो फार्मूला के लिए है, ठीक है। अगर इसे हम tan इनवर्स मिला देते तो ये फार्मूला नहीं लगा पाते हम सही से, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का फार्मूला पता था, इसलिए लगाए। तो देखो बेटा, हम जैसा कि बताए थे शुरू से ही, रेंज का कोई फिक्स रूल नहीं है ना, कि ये एक रूल है इसी से बना लेंगे रेंज, ठीक है। उसमें हम लोगों को अलग से भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ सोचना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, इतना सारा ग्राफ बताया है, पता ही है सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। उस सब कुछ को इस्तेमाल कर करके बनाना है, और कुछ अलग अलग वैरायटी करना पड़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि हम करा ही रहे हैं। ऐसे मेरा क्लास पर्याप्त होगा, जितना हम क्लास में बता देंगे ना उतना ही अगर कर लोगे तो पर्याप्त होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। उतना ही आप लोग रिवाइज करके अगर रखोगे तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ से, ठीक है। नोट करो सर। तो ठीक है बच्चे, हम लोग इस पे जो 8 नंबर बताए थे, इस पे 2 क्वेश्चन अभी हम करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। बाकी एक और हम बता देते हैं, ग्राफ तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। यूजिंग ग्राफ के यूज से कैसे हम रेंज निकालेंगे, तो ये तो तुम लोग पहले से जानते हो। ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि कोई ग्राफ है, मान लो A है और ये B है, तो ग्राफ से दिख रहा है ये y के अलोंग ग्राफ क्या है, ये हाइट FA है और ये हाइट क्या है FB है। इसका रेंज क्या हो जाएगा
FA टू FB। तो अगर तुम ग्राफ बनाना जान गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रेंज ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि हर क्वेश्चन का ग्राफ हम लोग जानते नहीं है, तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का भी आप रेंज जानते हो, जैसे क्वाड्रेटिक रहता है fx इक्वल टू, अब उतना नंबर नहीं देंगे, नंबर हम लोग कंप्लीट हो चुका है, इतना से रेंज बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 रहता है तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू मिलता है -d/4a टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड होता है, तब इसका रेंज होगा -∞ टू -d/4a, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम दे दें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कुछ भी दे सकते हैं, उन लोग सोच के नहीं लेना कैसा फंक्शन देना है, ठीक है। अब यहाँ a क्या है 1 पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा 9 माइनस कितना 20 -11, और a का वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो इसका रेंज क्या हो गया -11/4 टू इन्फिनिटी, क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सॉरी ये -11 आया है ना, तो -d करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। अगर हम इसमें ऐसा दे दें fx इक्वल टू मान लो दे दें -x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ इस तरह का दे दिए, कुछ भी मैंने सोच के नहीं ले रहे हैं। मान लो इसको हम दे लेते हैं 7, कुछ भी ले सकते हैं, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका 9 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 7 56, रिजल्ट क्या हो गया 65, ठीक है। तो इसका जो रेंज निकालोगे, चूँकि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, दिख ही रहा है, a नेगेटिव है, तो रेंज क्या होगा -∞ टू -d/4a, -d/4a निकालो तो -d यानी -65 बाय -4a यानी माइनस कितना 8, -4a, तो 4a तुम्हारा सॉरी -d/4a होता है, तो a का वैल्यू कितना है -2, तो 4a कितना होगा -8, सही है। रिजल्ट क्या होगा -∞ टू जो है 65/8 प्लस, ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। इस पे और कुछ अच्छा क्वेश्चन हम करवाते हैं क्वाड्रेटिक में, जैसे कि स्टूडेंट कभी फंस जाता है इसको बनाने के दौरान, वो कैसे क्वेश्चन में फंसेगा वो बता दे रहे हैं, ठीक है। नोट करो fx इक्वल टू, ये पूछा हुआ IAS पेटी में 94 में, ठीक है। fx इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू दे दिया है क्या चीज़ 2 से 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें रेंज बताना है तुम्हें, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। फिलहाल तुम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 4, ये देखना होगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि क्या है, ठीक है। चूँकि इंटरवल में दिया है, जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे वो ऑल रियल के लिए था, ऑल रियल होता है तो सीधे लिखते यहाँ -d/4a टू इन्फिनिटी लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 से 3 के बीच क्या रेंज होगा वो निकालना है, ठीक है। तो 2x माइनस 4, ठीक है। अब ये देखो तुम लोग, चूँकि x का वैल्यू 2 से 3 के बीच है, ये पॉजिटिव देगा ना, इन x बिलोंग्स टू 2 से 3, तो अगर 2 रखोगे तो 0 होगा, 2 से आगे रखोगे तो ये ज़्यादा होगा और ये कम घटेगा, तो पॉजिटिव देगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन ब्रैकेट। तो सीधा सीधा रेंज क्या बताए थे f ऑफ a यानी f2 to f3, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है तो f2 से f3 हो गया बस। तो f2 निकालो यानी 2 पुट करो इसमें, तो 4 और -8, 4 - 8 तुम्हारा -4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3, ठीक है। और 3 पुट करो 9 - 12 -3 प्लस 7
3 to 4 ओपन ब्रैकेट, ये आंसर होगा सर। कुछ अच्छा क्वेश्चन हम सोच के देते हैं इसमें, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हम fx इक्वल टू दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन x बिलोंग्स टू वन से 5 क्लोज ब्रैकेट। जहाँ क्लोज ब्रैकेट देखा था तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग जो बताए थे 8 नंबर रूल वो लगाएंगे। लेकिन 8 नंबर रूल ओपन ब्रैकेट के लिए भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा टफ कैलकुलेशन है, उसमें लिमिट सब यूज करना पड़ेगा, टफ क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए रूल हम आगे बताएंगे मैक्सिमम इन चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसका तो ग्राफ भी जानते हैं नहीं, अगर ग्राफ बनाओगे तो इसका रूट क्या है 1 और 2, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, 0 पे 2 मिलेगा और ऐसा होगा नहीं। अब ये निकालना है 1 से लेके 5 तक का रेंज नहीं, तो 1 पे तो दिख ही रहा है कि 0 हो रहा है नहीं। तो अब देखो यहाँ ठीक बीच में मिडिल पॉइंट पे, यानी कि ये क्या है 2 है ना, ये 3/2 होगा, इस पर मिनिमम वैल्यू बनाता है। कितना मिनिमम वैल्यू बताए थे -d/4 यानी -1/4। तो -1/4 से अब f5 पे जो भी वैल्यू निकलेगा वो इसका निकलेगा रेंज, ठीक है। ग्राफ से तो स्पष्ट है भाई, 1 से लेके 5 तक निकालना है। थोड़ा और अच्छा से हम ग्राफ बनाते हैं ताकि 5 तक हम वैल्यू चेक कर सकें। चलो देखते हैं, 1 है 5 पर मान लो यहाँ मिल रहा है, 5 पर क्या मिलेगा चेक करो, 25 - 15 10 + 2 12, यानी ये 12 मिल रहा होगा हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट 12 है, मिनिमम हाइट कितना है -1/4। तो अगर रेंज डायरेक्ट निकाले तो -1/4 to 12 हो गया नहीं। इसमें भी हम लोगों को वो वाला मेथड फेल हो जाए क्योंकि इंटरवल में निकालना है नहीं, लेकिन इसका और अच्छा मेथड होगा कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लें, ज़्यादा बेटर हो। इससे उसको बनाए थे तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं था, ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक। देखो बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या हो रहा है। f' निकालो तो 2x - 3 है ना, इसको 0 करोगे तो x = 3/2। अब देखो 3/2 इस इंटरवल में आ रहा है 1 से 5 के बीच में, दैट इज इस पर एक 0 भी आ रहा है। तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग है, ठीक है। यानी f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है, इन x बिलोंग्स टू 1 to 5। तो कौन सा रूल लगेगा बताओ, 8 नंबर है ना। 7 ये सब जो बताए थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके लिए पीछे 8 के पहले जो चार रूल बताए थे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए था, ठीक है। वो देख लेना तुम लोग ठीक से। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंड पॉइंट यानी f1 निकालेंगे। f1 क्या निकलेगा 1 के स्क्वायर -3 × 1 + 2 कितना दे रहा है बताओ 0, ठीक है। f of 3/2, ठीक है, 3/2 पर निकालो, -1/4 आना चाहिए, देखो ना आएगा है ना। ये कितना होगा 3/2 पे 9/4 -3/2 यानी 9/2 + 2, कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा हो गया -9/4 और +2 यानी -1/4। और फिर हम निकालेंगे f कितना 5, f5 निकालोगे तो 25 - 15 + 2 यानी 12। तो इन सब में सबसे छोटा वैल्यू कौन है -1/4, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 12, बस इसलिए रेंज -1/4 से 12 ये नहीं बताए थे। जो रेंज होगा -1/4 to 12 क्लोज ब्रैकेट। और देखो यहाँ भी यही आया था, कहाँ है तो ये क्या किए थे हम ग्राफ से बनाए थे। तो ग्राफ अगर बना लिए तब तो आगे कुछ करना ही नहीं है, सीधे देख के बता देना है रेंज क्या होगा। एक ग्राफ बनाना हमेशा आसान नहीं होगा, ठीक है। जिस फंक्शन का जानते हैं ग्राफ तो उसको तो डायरेक्ट देख के बता देंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन के ग्राफ अभी जानते नहीं ना हम लोग, जितना पढ़े उसका यूज करेंगे ग्राफ को आगे सीखने में, ठीक है। वो तो बेसिक ग्राफ था हम लोग का, ठीक है। नोट करो जल्दी से, आप लोग समझ रहे होगे। जब क्लोज इंटरवल में निकालना होगा तो हम लोग डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नादर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग है। जैसा ग्राफ बना पाएंगे तो ग्राफ से देख लेंगे हम लोग फटाफट, ठीक है।
जो भी होगा उस पर हम लोग काम कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पे तो आप लोग देख लेना, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा फेमस है, जेई में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू, कई बार जेई में भी पूछा हुआ, 2-3 बार रिपीट किया है। ऐसे हम ट्रिगोनोमेट्री में बताए होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x। तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन रहेगा तो डिफरेंशिएशन यहाँ भी लगा सकते हो। इसका तो खैर डोमेन ऑल रियल हो रहा है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स तो ठीक है, प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कर लो और एक तो साइन स्क्वायर को बदल दो कॉस इनवर्स, कॉस स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कितना होगा बेटा, 1/4 कर लोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा टारगेट क्या है कि सिंगल फंक्शन में, जैसे अभी साइन कॉस में है ना, तो या तो साइन या तो कॉस में ले आए ताकि हम रेंज बता सके आसानी से। 1 माइनस क्या हो गया बेटा, 1/4 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2x। देखो अब इसका हम लोग रेंज तो जानते हैं कि भाई 0 से क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू 1 के बीच होगा, है ना। अब यहाँ सोच लो, सीधे सीधे रेंज निकल जाएगा। तो f(x) का अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो जब मैक्सिमम घटेगा तो मिनिमम होगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1 यानी 3/4, नहीं। और f(x) का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम घटाएंगे तो मैक्सिमम होगा 1 माइनस 0 यानी 1। तो सीधे सीधे रेंज आ गया तुम्हारा, क्या आ गया 1 से 3/4 क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका आंसर हो गया, बहुत ही ईजी है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है, इसको समझना सही से तुम लोग। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है सेक π/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका निकालना है रेंज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें डिपेंड आता, कभी यहाँ साइन दे देगा कभी कुछ दे देगा, है ना। देखते हैं बेटा, तो तुम जानते हो कि कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। अगर कॉस होता है तो क्या होता है -1 से 1, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा 0 से 1। अगर π/4 से गुना भी कर दोगे तब भी ये क्या होगा 0 से π/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा π/4। यानी जो सेक का इनपुट है वो 0 से π/4 हो रहा है। तो सेक का तुम ग्राफ बनाओ, बताए थे सेक एक्स से ग्राफ बनाने के लिए, -π/2 और +π/2। तो 0 पे 1 होता है और ये दोनों पे एसिम्पटोट बनाता है, नहीं कुछ ऐसा होता है ग्राफ, आप लोग को याद आ रहा होगा। हम लोग को ग्राफ चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, 0 से π/4 तक का। 0 यहाँ है और π/4 यहाँ है। तो देखो ग्राफ से तुम खुद देख लो इसको क्या हो रहा है। 0 पर क्या मिल रहा है 0, π/4 पर क्या मिलेगा, जब इनपुट जो ये इनपुट है अगर π/4 होगा तो सेक π/4 क्या होता है √2। तो रेंज क्या हो जाएगा, y के लॉन्ग ग्राफ होता है तो 1 से √2 रेंज हो जाएगा, नहीं। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 1 to √2 क्लोज ब्रैकेट। एक बार फिर समझा देते, सेक का जो इनपुट है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और सेक के इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/4। और हम जानते हैं कि सेक x अगर होता तो ये इंक्रीजिंग होता है इन कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 के बीच, नहीं। और यहाँ 0 से π/4 के बीच चाहिए तो उसमें भी इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो इंक्रीजिंग में क्या करते हैं, मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट निकलता है और मैक्सिमम इनपुट पे क्या निकलता है, मैक्सिमम आउटपुट निकलता है। तो जो इनपुट है सेक का मिनिमम क्या है 0 और सेक का जो इनपुट है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है π/4। तो जब 0 रखेंगे तो सेक 0 क्या देगा 1 और सेक π/4 क्या देगा √2 और ये रेंज हो गया। सेम क्वेश्चन हम बताते हैं तुमको, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉसेक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉसेक ऑफ π/4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
सेक की जगह बस कॉसेक कर दिए तो देखो क्या होगा। अब इनपुट तो वही पता है हम लोगों को होगा, लेकिन कॉसेक का जो ग्राफ होता है वो हम ऐसा जानते हैं। हम लोगों को इधर उधर नहीं जाना है, 0 से π/2 के बीच ग्राफ बनाना है, ठीक है, π/4 तक ही बनाना है बेसिकली। हम यहाँ लिख देते हैं, इसका भी जो इनपुट है वो तुम लोग देख ही रहे हो कि 0 से क्या हो रहा है, π/4 इंटू cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से π/4 के बीच है ना बेटा। तो अब इसका ग्राफ देखो तुम कैसा होगा, ये π/2 पे 1 होता है, इस पे इन्फिनिटी होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। आगे जाके ऐसे जाता है, तुम ग्राफ देख लेना, ठीक है। अगर हम π/2 तक ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा होगा, अगर हम π/4 तक रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। नहीं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देख रहे हो, यहाँ लिख देते हैं cosec x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्या चीज़ 0 से π/2, ठीक है। अब 0 से π/4 ही चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 0 एग्जैक्ट नहीं होगा, 0 एग्जैक्ट रखेंगे तो cosec अनडिफाइंड होगा, बट 0 प्लस तो रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे भी cosec को 0 हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो 0 नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ दिया रहेगा, चूँकि इसका जो डोमेन निकालेंगे ना हम, तो जहाँ पर इनपुट 0 होगा यानी cos का वैल्यू जब हम लोगों का क्या होगा, cos का वैल्यू 0 होगा जहाँ, तो वहाँ पे इनपुट 0 होगा, तो cos का वैल्यू 0 कहाँ होता है, π/2 3π/2 ये सब पे होता है, ठीक है। तो वो सब तो ऐसे भी इनपुट में नहीं है, तो डोमेन अभी भी ऑल लीगल मेंटेन है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं 0 से π/4 के बीच ये है, तो इसका जो रेंज होगा तो तुम देख सकते हो 0 पे क्या है, 0 प्लस पे इसका इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है, और π/4 पे रिजल्ट क्या मिलेगा, √2, π/4 पे यहाँ मिलेगा ना, तो तुम उल्टा लिखोगे ना, चूँकि डिक्रीजिंग है, √2 से इन्फिनिटी, √2 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पर ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन होता है, और यही इसका रेंज हो गया, समझ रहे हो ना। तो बहुत इजी है, बस ये देखना है, एक बार और समझाते हैं इसको, इनपुट को देख लेना है, इनपुट उसका क्या हो रहा है, और cosec डिक्रीजिंग मतलब इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये देख लेना है, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो उल्टा रखेंगे, जैसे डिक्रीजिंग था cosec, तो π/4 पे जो वैल्यू आया था cosec π/4 क्या होता है √2, तो वो पहले लिखे थे, और 0 प्लस पे वैल्यू क्या आया था, आता है इन्फिनिटी, तो वो बाद में रखे। और ये वाला सेक वाला क्या था, इंक्रीजिंग, और सेक का जो इनपुट है वो 0 से π/4 हो रहा है, तो इंक्रीजिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिनिमम पे मिनिमम आउटपुट देता है और मैक्सिमम पे क्या देगा, मैक्सिमम आउटपुट। तो 0 रखेंगे तो सेक 0 क्या होता है 1, और सेक π/4 क्या होता है √2। तो देख लो, देखो बेटा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, समझना ठीक से। ये WBJE में पूछा हुआ है 2008 में, और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, f(x) = log बेस e √4 - x², इसका डोमेन बताना है। तो ये पहले डिसाइड कर लो, log बेस e का जो ग्राफ होता है वो किस तरह बताए थे। देखो ग्राफ का जो बताए थे उसका अब यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ऐसा ग्राफ बताए थे नहीं, तो ये ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग है, यानी y = जो ln x है, यहाँ लिख देते हैं ln x को तो बेस e कहते हैं ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो जाहिर से बात है कि मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट देगा और मैक्सिमम इनपुट पे क्या देगा, मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो अब देखो, तो 4 - x² का जो वैल्यू है वो क्या करोगे तुम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन लॉग का इनपुट है, 0 तो होगा नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी x² इज लेस देन 4, स्क्वायर रूट लोगे तो mod x इज लेस देन 2, तो -2 से x का वैल्यू क्या हो गया, +2 हो गया। तो जो इनपुट हो रहा है x का वैल्यू हो रहा है -2 से 2, ये तो डोमेन हो गया, ठीक है। अब सोचना ये है तुम्हें, डायरेक्ट रेंज सोचते हैं, ठीक है। देखो -2 और 2 पे ये 0 हो रहा है, तो ओपन रख रहे हैं, तो 0 प्लस रखना है, ठीक है। तो 0 प्लस पे ग्राफ क्या दिख रहा है, -∞, ठीक है ना बेटा। और ये 0 रखेंगे, चूँकि -2 से 2 के बीच 0 भी तो आ रहा है ना। x² का मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है 0, और मैक्सिमम क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक तो जाएंगे नहीं हम लोग, x² का वैल्यू 0 से 4 तक रखना है नहीं, ताकि ये चीज़ स्क्वायर रूट मेंटेन रहे हमारा। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -∞ 2, इस पर ओपन ब्रैकेट हमेशा होता है, और अगर हम यहाँ 0 करते हैं तो √4 का वैल्यू क्या होता है 2,
ln2, और ये तो एडजेक्ट हो रहा है, 0 पर आ रहा है नहीं, तो ये इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से log 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, एक और बार हम समझा देते हैं। देखो ये -4 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जो x का वैल्यू हो रहा है -2 से 2, इसी के बीच में सोचना है हमें। ठीक है, अगर -2 या 2 रखते हैं x का वैल्यू तो ये 0 देगा, तो -2 एडजेक्ट नहीं रख रहे हैं, 2 भी एडजेक्ट नहीं रख रहे हैं, तो इसीलिए अगर 2 से थोड़ा कम रखेंगे तो 0 प्लस मेंटेन रहेगा, जो कि लॉग को डिफाइन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में ही क्या है, 0। ठीक है ना, तो 0 पर क्या देगा, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 4 देगा, जो सब ऐसे भी देखो ना, ये x² घटा रहे हैं 4 में से। ठीक है, तो मैक्सिमम घटाएंगे तो मिनिमम होता है, और मिनिमम घटाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू x² में क्या है, 0, तो 0 घटाएंगे तो मैक्सिमम देगा। ये समझ रहे हो, एक बार फिर समझाते हैं। x² का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी। तो मिनिमम अगर घटाएंगे तभी नहीं मैक्सिमम देगा, तो मिनिमम घटा रहे हैं, तो मिनिमम मतलब 0 घटा रहे, इस log 2। अगर इसी में हम अगर बेस चेंज कर देते क्वेश्चन में, जैसे f(x) = मान लो देते log बेस 1/2। ठीक है, ऑफ सेम क्वेश्चन 4 माइनस x², तब उल्टा होता है, चूंकि 1/2 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसमें भी इनपुट सब सेम है, 0 से 2 इसका हो रहा है। ठीक है, कि 0 रखेंगे तो 2 होगा, और ठीक है 0 से 2 इसका वैल्यू हो रहा है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए भी ये चीज़ है। ठीक है, 0 से बड़ा है √4 माइनस x², और छोटा और बराबर है किससे, 2 से, ये इसका वैल्यू हो रहा है। बाकी तो तुम समझ ही रहे हो, x का वैल्यू, x सब का वैल्यू सेम रहेगा, उसमें भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखो 0 प्लस पे क्या दिख रहा है, ये इन्फिनिटी, और 2 पर क्या होगा, अगर 2 रखेंगे तो log 2 बेस हाफ क्या होता है, -1। इसका जो रेंज होगा उल्टा चलेगा। ठीक है, -1 log 2 बेस हाफ पे -1, और 0 प्लस पे क्या, इन्फिनिटी, तो -1 टू इन्फिनिटी, -1 तो एडजेक्ट होगा, इन्फिनिटी पे ओपन होगा। ठीक है, यही इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोगों को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेटा ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। आज हम रेंज तक ही रखते हैं क्लास को, इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ पढ़ाएंगे आप लोगों को, इवेंट ऑड फंक्शन है, मैपिंग है। अब हम लोग का थ्योरी निकलेगा, आज का क्लास थोड़ा हम कम रख रहे हैं। ठीक है, आज फेस्टिवल भी आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, और आप लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं, ऐप भी अब हम लोगों का आ चुका है, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करने की कोशिश करना। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्या नाम का ऐप मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्या ऐसे टाइप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखना, बाकी हम समझाएंगे, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे हम ऐप पर, कैसे कैसे उसको ऑपरेट करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।